हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपके रिवीजन को हमेशा एक लेवल पर बनाकर रखना चाहता हूं, ताकि आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएं तो अच्छा प्रदर्शन कर आएँ और हमेशा आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी हालत में रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 0.6363 पर यहाँ रेकरिंग दिया है, 0.3737 पर रेकरिंग है, 0.80 यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग है। तो इसे बनाने के लिए मैंने बताया था, फिर से देखते हैं क्या करते हैं। जो संख्या है उसको लिखते हैं, यहाँ 63 है तो 63 लिखेंगे और माइनस देंगे जब कोई रेकरिंग ना हो। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा अंक नहीं बचा जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 63 का 63 लिखाएगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, बटा 2 अंक पे रेकरिंग है तो क्या करते हैं 2 9 नीचे लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, 37 होगा और यहाँ भी क्या होगा 2 9 है इसलिए 2 अंक पे रेकरिंग है इसलिए 9 लिखा जाएगा। प्लस यहाँ कितना होगा 80 होगा और 2 अंक है इसलिए यहाँ भी 9 लिखा जाएगा, अर्थात 99। ये सिर्फ रिवीजन है। इसके पहले वाले कुछ वीडियो मैंने डाले थे डेसिमल्स के, उसमें मैंने इसके बनाने के पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, इन सभी का भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ होगा 99, 63, 37 और 80, इसे जोड़िए। तो जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0, बाकी बचेगा 1 और 6 3 9 8 17 और 1 18 बटा 99, 18 180 बटा 99। तो यही इसका उत्तर हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विकल्प में रेकरिंग के रूप में ही दे उत्तर, तो कैसे बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए 99 से आप इसे भाग देंगे, 180 को भाग दीजिए तो एक बार में लगेगा 99, आप लगाइए। यहाँ कितना आएगा 9 1 10, ये हो जाएगा 7, 9 8 17, ये कट गया, 9 1 10 का 0, बाकी 1 9 8 17 1 18। देखिए अब 81 आ गया, अब नहीं लगेगा, क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे, तो जैसे ही दशमलव बैठाएंगे यहाँ शून्य आएगा। अब लगाइए किससे लगेगा, तो 9 8 72, देख लेते हैं 8 बार में लगता है कि नहीं। 9 8 72 2 7 बचेगा, 9 8 72 और 7 79, 792 लगेगा, कितना बार में 8 बार में। तो इसे आप लगाइए, कितना हो जाएगा 8 2 10, ये आ जाएगा 0, 9 1 10, ये खत्म हो गया। फिर क्या आएगा, दशमलव तो ऑलरेडी बैठाया हुआ है मैंने, यहाँ आप शून्य लिखेंगे, कितना बार में लगेगा 1 बार में लगेगा, क्या लिखेंगे 99 लिखेंगे, कितना आएगा 81 आएगा, ये तो खत्म हो गया। फिर आगे नहीं लगेगा, फिर शून्य बैठेगा, अब कितनी बार में लगेगा 8 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 792, 81 आएगा, यहाँ तो खत्म हो गया। फिर शून्य आएगा, फिर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, एक बार ध्यान दें 1 आएगा, फिर यहाँ 99 लिखेंगे, फिर आए कैलकुलेशन इसी तरह से बढ़ता जाएगा। मैंने बताया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 81 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा 1.81 पर रेकरिंग, क्योंकि 2 अंक रेकरिंग हो रहा है, 2 अंक रिपीटेशन हो रहा है, 8 1 8 1 8 1, मतलब दोनों अंक पे रेकरिंग रहेगा। तो इसका उत्तर होगा 1.81 पे रेकरिंग, यही इसका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वो जो रेकरिंग था दशमलव के बाद का था, अब दशमलव के पहले वाला रेकरिंग का प्रश्न। 3 पर रेकरिंग 0.9 प्लस 5 पर रेकरिंग 0.7, इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए भी मैंने बताया है कैसे बनाएंगे। जो देखिए आप बराबर लिखेंगे, दशमलव से पहले है क्या करते हैं -3 और प्लस लिखते हैं 0.9, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 5 पे रेकरिंग है, इसको क्या लिखेंगे -5, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता है, प्लस 0.7। चलिए फिर आगे करते हैं, पहले इसका प्रोसेस किया प्लस फिर इसका प्रोसेस किया, तो इसका प्रोसेस यहाँ पर और यहाँ पर। फिर देखिए 2 चिन्ह एक साथ नहीं होता है तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस का। तो ये तो -3 है, ये 0.9 है, प्लस माइनस -5 और प्लस 0.7। अब आए करिए, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा -8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8 माइनस में प्लस। अब ये क्या होगा 0.9 और 0.7 लिखेंगे, 0.9 प्लस 0.7, तो -8 प्लस, इन दोनों को आपस में जोड़िए
तो कितना हो जाएगा 9 7 16 6, बाकी एक 1.6। मैंने बताया था दशमलव का जोड़ कैसे होता है, 9 7 16 का 6 बाकी एक, तो 0 0 0 जोड़ेंगे तो एक ही होगा, 0 0 का मतलब 0 और एक बाकी एक हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक देंगे। अब देखिए -8 + 1.6, और रेकरिंग के रूप में ही लाने के लिए मैंने बताया है कि ये क्या होता है, आगे में जाकर घटता है। ऐसे लिखेंगे -8 + 1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे -8 + 1 + 0.6, है ना। 0 पॉइंट का ही कैलकुलेशन हमेशा होता है। 9 है तो इसको 0.9, 7 है तो 0.7। उसी तरह से अब यहाँ 1.6 है तो इसको क्या लिखेंगे 1 + 0.6, अर्थात -8 में एक घटेगा, तो -1 में एक जब घटाएंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना होगा -7 + 0.6। मैंने बताया है पहले ये सब प्रोसेस को। फिर क्या लिखेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो रेकरिंग के रूप में कैसे ये आएगा 7 पर रेकरिंग 0.6, तो यही इसका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए 0.87 पे Q + 0.13 पे Q। आप अच्छी तरह देख लिए होंगे, यहाँ AQ है प्लस BQ है, तो उसको पहले बता देते हैं। Q + BQ का क्या फार्मूला होता है, AQ + BQ है। AQ + BQ का फार्मूला होता है A + B × A² + B² - AB। अब इस फार्मूला को आप लगाइए। देखिए AQ + BQ इसको मानते हैं तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको A और इसको B मानेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.87 प्लस 0.13, ये देखिए 0 है, 0.13 और 0.87। देखिए तो ये हो गया A और +B, मतलब एक बार ये लिखेंगे उसके बाद एक बार ये लिखेंगे तो A + B हो गया। उसके बाद क्या होगा A² B² - AB, मतलब इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद आगे तो क्या लिखेंगे 0.87 का होल स्क्वायर। देखिए जब हम यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो बाहर छोटी ब्रैकेट नहीं होगा, कौन सा होगा कर्ली ब्रैकेट होगा, तो आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करें। फिर +B² अर्थात इसका स्क्वायर 0.13 का होल स्क्वायर। फिर क्या है माइनस है, देखिए A² B² उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। AB A कौन सा होगा, अब ये होगा 0.87 गुना B कौन होगा 0.13 और बटा, यहाँ तो बराबर होगा, बराबर हमेशा बटा के सामने होता है। फिर आगे लिखिए जो नीचे लिखा है हूबहू लिख देंगे 0.87 का होल स्क्वायर 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 गुने 0.13। देखिए यहाँ जो टर्म लिखा है कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होगा, यहाँ जो टर्म लिखा है और यहाँ जो लिखा है ये आपस में देखिए बराबर है। 0.87 का स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर यहाँ भी माइनस है, -0.87 ये दोनों के बीच गुना का चिन्ह है। तो ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा इससे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 0.87 प्लस 0.13। अब क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़िए, 7 3 10 का 0 बाकी एक, 8 1 9 1 10 का 0 बाकी एक, ये 1.00। तो एक पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, यदि कोई अंक होता तो होता, तो इसके बारे में बताया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 1, इसका उत्तर कितना होगा सिर्फ 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने इस तरह के प्रश्न भी आपको बताए हैं कैसे इसमें होता है। भिन्न के नीचे भिन्न है उसके बाद भी भिन्न है, तो नीचे से कैलकुलेशन ऊपर की ओर किया जाता है ना। तो नीचे अर्थात भिन्न यहाँ पे है तो इसका कैलकुलेशन होगा, बाकी हूबहू लिखा जाएगा। तो लिखेंगे 2 + 2 बटा 2 + 2 बटा, अब इन दोनों कैलकुलेशन करेंगे भिन्न का जोड़ 2 + 1/3, तो आप साइड में कहीं कर ले तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1 7/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/3, तो 3 दूना 6 और 1 7, तो 7/3 हो गया, बटा के नीचे बटा। अब क्या लिखेंगे 2 + 2 बटा 2 + 2 गुना 7/3 है, ये जैसे ही बटा के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। मैंने बताया है बटा के नीचे बटा हो तो एक तरह से भाग में है, ये गुना में जाएगा तब क्या होगा अंश हर में बदल जाएगा। हर अंश में देखिए ये अंश अभी यहाँ 3 7 है लेकिन यहाँ हर में हो गया, हर यहाँ 3 है तो ये अंश में हो गया। तो यह देखिए 2 प्लस है, 2 + 2 गुना 3/7।
आगे कैलकुलेशन करते हैं 2 प्लस 3 दूना 6/7। फिर यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ है, इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा 2 प्लस 2 बटा, फिर उसी तरह का इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानकर भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, या इसे डायरेक्ट करें 7 दूना इसके से गुना करें 7 दूना 14 और 6 पूर्णांक समझेंगे इसको, यदि हम नहीं कुछ मानेंगे तो पूर्णांक समझेंगे 2 पूर्णांक 6/7, तो कैलकुलेशन करके सिंपल भिन्न में लाएंगे तो 7 दूना 14 6 20/7 हो गया। अब इसका आगे कैलकुलेशन करें 2 प्लस 2 बटा गुना 20/7 है तो क्या लिखेंगे 7/20। ओके, उल्टा हो जाता है, 2 दहा को 20 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 7/10। अब यहाँ भिन्न का जोड़ है करिए तो 10 का लघुत्तम 10 होगा, 10 का लघुत्तम 10 होगा, तो 10 दूना 20 प्लस 7 अर्थात कितना हो जाएगा 27/10। यदि हम नहीं भी लिखें डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं 10 दूने 20 और 7 27/10, तो इसका उत्तर कितना होगा 27/10 होगा। आप ध्यान दें, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दें कि यदि मान लीजिए 1 प्लस 4/5 का मान कहे तो आप डायरेक्ट कर देंगे क्या, भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल है, आप इसको ना मान के इसको पढ़ें 1 पूर्णांक 4/5 तक। आप पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, 5 एकम 5, 5 को 1 से गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो 5 4 9/5। तो उसी तरीके से मैंने सिंपल रूप में इसको पूर्णांक समझकर कैलकुलेशन करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन प्रोसेस यही है। कभी कभी दशमलव में होंगे तो इसलिए प्रोसेस को याद रखना जरूरी है। आप इसे भिन्न के रूप में जोड़कर आगे बना सकते हैं। इसका उत्तर कितना होगा 27/10। यहाँ आइए 10 माइनस देखिए इसमें बॉडमास का प्रयोग होगा, आप देख रहे होंगे। तो बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का होता है, वो भी स्मॉल ब्रैकेट जो कि यहाँ पर है, तो इसका कैलकुलेशन पहले होगा, ठीक है, उसके बाद ही किसी और का होगा। चलिए तो बनाते हैं 10 माइनस ब्रैकेट 9 माइनस करली ब्रैकेट 8, यहाँ भाग है तो भाग लिखाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, प्लस 18 गुना 2 भाग 1 करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आ गया ये छोटी ब्रैकेट तो खत्म हो गया। उसके बाद किसका होता है करली ब्रैकेट का, तो करली ब्रैकेट में तो ढेर सारे टर्म हैं, तो इसमें भाग भी है गुना भी है, तो किसका कैलकुलेशन पहले होगा, पहले भाग का। तो देखिए फिर हूबहू सारे लिखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर का प्रोसेस चलेगा जहाँ जहाँ भाग होगा। 9 माइनस यहाँ क्या होगा भाग का कैलकुलेशन, तभी तो गुना का होगा, बॉडमास BOD, डी मतलब डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 × 8 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखाएगा। फिर यहाँ 18 गुना 2 तो गुना नहीं होगा, ये हूबहू लिखा जाएगा। बहुत लोग गुना कर देते हैं, गलत है, गुना 2 नहीं लिखा जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 2 ही होगा, तब 2 लिखा जाएगा क्योंकि इससे भाग देने पर 2 आ रहा है। चलिए अब आगे आते हैं 10 माइनस 9 माइनस अब गुना का होगा तो 4 प्लस 18 दूना 36 ब्रैकेट क्लोज। 10 माइनस 9 माइनस 36 4 40 है, तो ब्रैकेट का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 माइनस अब 9 में 40 घटाइए कितना होगा, उल्टा घटेगा, 31 में 40 होगा ना 31, लेकिन ये 40 बड़ा है तो माइनस 31 होगा। 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 31 यानी कितना हो जाएगा 41। तो इसका उत्तर कितना होगा 41। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दें, इस तरीके का प्रश्न मैंने सिंप्लीफिकेशन का तीसरा जो वीडियो था उसमें बताया था, लेकिन फिर सीखते हैं। 1/1 इंटू 2 1 इस तरीके से दिया है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप ऐसे लिखेंगे 1 प्लस नहीं चलेगा, 1 माइनस 1/2, 1 मिनट, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट में लिखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, आगे बराबर। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 बटा 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6।
देखिए ये जो टर्म है उसके लिए मैंने ये लिखा, वो इसलिए लिखा कि जब आप इसको लघुत्तम लेंगे, भिन्न का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, नीचे 2 आएगा, 2 - 1 अर्थात कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह से मान लें 3 और 4 का लेंगे तो कितना होगा 3 × 4 तो 4 - 3 अर्थात 1/3 × 4। देखिए 1/3 × 4 है। तो इसीलिए मैंने शॉर्टकट में ये बनाया और आपको ये प्रोसेस बता दिया कि ऐसा मैंने क्यों लिखे। और अक्सर आप देखेंगे जब बटा में रहेगा तो इसी तरह के रूल्स का अप्लाई होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म से जब बनाएंगे तो बन तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतना समय नहीं होता है कि आप उतना समय दे पाएँ, वो भी गणित बनाने में। चलिए देखिए अब इसको आगे बनाते हैं। जब इसको आगे बनाएंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट को हटाकर लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। जो प्लस माइनस कट रहा है उसको काटिए। देखिए प्लस माइनस ये कट रहा है, काट देते हैं। ये भी माइनस प्लस कट रहा है, माइनस प्लस कट रहा है, ये भी माइनस प्लस कट रहा है। तो बचा कौन, बचा 1 माइनस यहाँ 1/6 बच गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 - 1 अर्थात 5/6। तो इसका उत्तर कितना होगा 5/6। और देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 - 1/6 हो तो क्या करते हैं 6 पूर्णांक के रूप में समझते हैं। तो 6 एकम 6 1 7/6। जब यहाँ प्लस होता तो 7/6, लेकिन क्या है यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 और 1 यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे। तो 6 में से गया 5/6। क्लियर। तो इसका उत्तर होगा 5/6। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बड़ा भिन्न है, यहाँ बड़ा छोटा भिन्न कहा जा रहा है। बड़ा छोटा भिन्न बनाने के लिए आपको बताया था मैंने, अंश हर को हर अंश से गुना करते हैं तो बड़ा छोटा पता चलता है। 3 दोनों में बड़ा छोटा कौन है, बड़ा पूछा जा रहा है तो बड़ा निकालते चले जाएंगे पता चल जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है तो मैंने बताया था किस तरह से करते हैं 7/18 या 7/12। अब ऊपर नीचे गुना करें तो 12 सते यहाँ कितना हो जाएगा 84। 12 सते 84, अंश के सामने 12 7 को गुना किए तो अंश यहाँ 7 था तो इसी के सामने लिखेंगे। और 18 सते 8 सते 56 का 6 बाकी 5 8 5 13 18 सते 36 136 होगा। तो यहाँ हो गया 136, यहाँ हो गया 84। लेकिन ध्यान रहे जिसको गुना किया मैंने अंश जहाँ है उसी के सामने होगा। 18 में 7 से गुना किया तो अंश इसका है तो इसके सामने होगा। इन दोनों को गुना किया तो इसमें अंश कौन है 7 है तो इसके सामने लिखा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है तो बड़ा 136 है तो ये वाला बड़ा हो गया 7/12। तो इन दोनों में ये बड़ा हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। अब आगे वाले में देख रहे हैं कंपेयर करके। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो एक है 7/12, एक है 9/14। करिए तो 14 सते 28 का 8 बाकी 2 7 दूना 64 98। अब वर्णम 8 होता है। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा हुआ 108 ही बड़ा हुआ था अर्थात 9/14। अब इन दोनों में भी ये बड़ा हो गया तो कह सकते हैं इससे भी ये बड़ा हो गया। इन दोनों में तो ये ऑलरेडी बड़ा था, अब इससे भी बड़ा ये हो गया तो इन दोनों से बड़ा तो ये हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं 9/14 और 12 12 9/14 और 12/19 को देख लेते हैं। ठीक है, तो 19 में खतरा से और 12 को 14 से करते हैं तो 12 × 44 का 8 बाकी 4। अब 12 × 44 बाकी 4 12 और 4 16 168 हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा मतलब 171। बड़ा में बताया था मैंने, इधर से इसलिए दे रहा हूँ, इसको लेस देन कहेंगे। 2 चेंज इधर रहता है उधर बड़ा होता है तो 171 बड़ा हो गया इस इन दोनों में। तो 9/14 बड़ा है अर्थात 9/14 यहाँ बड़ा है। इसका सही उत्तर क्या होगा 3 होगा। चलिए यदि छोटा कहता तो छोटा के साथ कैलकुलेशन होगा। इन दोनों में छोटा ये निकला था तो अब इसका इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं, देखते कि इन दोनों में छोटा कौन है। बड़ा पूछा था इसलिए कंपेयर करके बना लिया। आप समझ गए होंगे प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे होंगे तो भिन्न का वीडियो मैंने बताया है। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन भिन्न आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाते हैं। देखिए अब देखते हैं इस दोनों ये आरोही क्रम है या नहीं। क्या करेंगे, गुना करेंगे ऊपर नीचे 8 को 5 से और देखिए लिख कर बताते हैं। 8/9 है, 4/5 है और 6/7। इसी को देख लेते हैं
क्या ये आरोही क्रम में है कि नहीं। तो पहले इन दोनों को गुना करते हैं, तो 8 5 हो गया 40 और 9 4 36। ठीक है, अब इन दोनों को गुना कर, इन दोनों में कौन हो गया छोटा, छोटा तो हो गया ये, सबसे पहले इसको होना चाहिए था, है ना। तो 4/5 है नहीं है, तो अर्थात ये उत्तर गलत हो गया। 8/9 4/5 जैसे लिखा था उसी तरह का मैंने कैलकुलेशन किया, तो ये छोटा निकल गया, जबकि आरोही क्रम में नियम है सबसे पहले सबसे छोटा। आरोही क्रम को हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम बताते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम में हमेशा सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तब तो बढ़ते क्रम में होगा। तो इन दोनों का जब कैलकुलेशन किया तो 40 बड़ा हो गया, 36 छोटा हो गया, अर्थात ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। जबकि आरोही क्रम में क्या होता है, इसको पहले होना चाहिए था 4/5 8/9, जबकि ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं 4/5 आगे होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 9 6 54 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 9 8 72। तीन दोनों में छोटा कौन हो गया 54, तो ठीक है, ये भी इसके बाद बड़ा वाला आएगा तो ये भी चाहिए। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करिए, तो 8 5 40 और 9 4 36। अब बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा 36 हो गया ये, जो कि गलत है। छोटा के बाद फिर छोटा इसको होना चाहिए था, इन दोनों में छोटा ये होता तब तो बनता, क्योंकि इससे बड़ा हो गया, गलत गड़बड़ होगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, देखिए 4/5 इन दोनों में छोटा कौन है, तो सच्चा हो गया 28 और 6 5 30। तो इन दोनों में छोटा कौन है 28, अर्थात ये ठीक लिखा हुआ है, 4/5 पहले होगा। अब इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में कौन होगा, तो 9 6 36 और 7 8 56। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो 36 हुआ, अर्थात यही है। इन दोनों में छोटा ये हुआ, ठीक है, अर्थात इससे ही बड़ा है। इन दोनों में छोटा कौन है, ये, अर्थात इससे ही बड़ा है। तो कह सकते हैं आरोही क्रम में कौन होगा 4/5 6/7 और 8/9। और भी अनेकों प्रोसेस हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है, आप अंश हर को गुना कर बना सकते हैं। तो ये सबसे छोटा हुआ 4/5, इन सभी में फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, अर्थात आरोही क्रम में कौन होगा 4/5 होगा, 6/7 होगा और 8/9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है तथा हर में 3 घटाने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न है। भिन्न क्या है, मैंने बताया था इसका बेसिक प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, लेकिन बेसिक प्रोसेस आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारा बताया मैंने, भिन्न वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है वो आपको बताते हैं। देखिए ऑप्शन है पहला 4/9, ठीक है। कह रहा है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने, तो अंश यहाँ कौन है 4 है, तो 4 में 4 जोड़ दिया जाए, अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। तो ये कितना बन जाता है 3/4 होता है। तो 4 में जब 4 जोड़े तो नीचे तो 9 है ना, वो तो रहेगा ही ना। कह रहा है अंश में 4 जोड़े, मतलब 4/9 में जो अंश है उसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 4 + 4 नीचे कह रहा है, मतलब हर में नहीं कोई बात कर रहा है, तो 9 का 9 लिख देंगे। तो 4 4 8/9, क्या ये आपस में कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो इसका उत्तर 8/9 होगा। लेकिन ये कह रहा है क्या 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, आया नहीं ना आया, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब 3/20 को चेक कर लेते हैं। अब 3/20 को चेक करते हैं, तो 3 में आप 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा 34/20, 2 से कट रहा, काटिए 2 × 20 17 × 14, अर्थात 17/10। 17/10 नहीं, 3/4 है, यह भी उत्तर नहीं है। चलिए 7/24 में चेक करते हैं। देखिए 7/24 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, अंश में ही कह रहा है 4 जोड़ने, तो 7 4 11/24, 11/24 तो नहीं है, 3/4 प्राप्त होता है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तथा हर में 3 घटाने पर, आइए हर में 3 घटाने, छोड़िए अभी 7/24 का मैंने चेक किया ना, अगला चेक करते हैं 5/12 को चेक करते हैं। अंश में, अंश से ही अंश से बनाते हैं, अंश से होगा तब हर में आएंगे, पहले अंश को चेक कर लेते हैं। यहाँ तो अंश का मैंने 4 जोड़ कर चेक कर लिया, 5/12 में चेक करते हैं। तो जब 4 जोड़ना हो, कह रहा है अंश में 4 जोड़िए, तो 5 4 9/12। अब इसको काटिए, 3 से काटा जा सकता है, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, तो उत्तर कितना होगा 3/4। तो देखिए 3/4 आया है ना, अर्थात ये उत्तर हो सकता है, ये चेक करना होगा। 3/4 ये तो सही है कि ये हो सकता है। अब हम आगे टर्म, आगे वाले जो टर्म लिखे उसको भी चेक कर लेते हैं। तथा 5/12 ऑलरेडी है, तथा हर में 3 घटाने पर, तो इसमें हर कौन है, हर 12 है, तो इसमें 3 कह रहा है घटाइए,
तो ऊपर तो 5 है वो तो रहेगा, और इस 12 में 3 घटाइए कितना होगा, 9 3 12, 5/9। तो हर में 3 घटाने पर 1/3 प्राप्त होता है। हाँ देखिए, हर में कह रहा है 3 घटाने पर, तो 5/12 में हर कौन है, 12 है, और इसमें 3 घटाइए तब 5 का 5, 9 3 12, 5/9 आ रहा है, 1/3 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है, देखिए ये लगता है गड़बड़ है, कुछ न कुछ लिखा है यहाँ, 5/9 प्राप्त हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। लेकिन आप अभी चेक किया मैंने, तो ये 5/12 जो है इसमें ये बिलोंग कर रहा है। आप यदि 3 वाले प्रोसेस को आप घटा कर देखेंगे तो भी यही उत्तर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। बट कोई नहीं, आप इसको जब चेक करेंगे तो उत्तर जो है कटेंगे। जैसे मैंने इसमें प्रोसेस बताया ना, अंश में 4 जोड़ने पर 4 मैंने जोड़कर चेक किया तो 8/9 आया, लेकिन 3/4 आता तो आंसर होता। इसका मैंने जब इस पर अप्लाई किया तो बिल्कुल आया, इसलिए इसका उत्तर 5/12 ही होगा। यहाँ पे कल क्वेश्चन को लिखने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुआ है, लेकिन इसका उत्तर 5/12 होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। मान लिया जाए मैंने बताया है पहले, मान लिया कि संख्या बराबर कितना, संख्या बराबर x, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का, मतलब x का, x तो मान लिया मैंने, वो संख्या को x मान, एक किसी संख्या अर्थात x का माने गुना 2/3 भाग, x का 2/3 भाग 96 है, मतलब इतना बराबर 96। अब काटिए, 2 से कट रहा है, काटिए, 2 4 2 8 16, अर्थात x/3 बराबर 48। क्लियर। तो x बराबर कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे, तो x बराबर 48 गुना 3, मतलब 8 3 24 के 4, बाकी 2 4 3 12 2 14, 144। तो कह सकते हैं संख्या कितना हो गया, 144 हो गया। तो उस संख्या का, मतलब 144 का 3/4 कह रहा है, तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। तो 144 मैंने निकाला वो संख्या, अब इसका 3/4 भाग पूछ रहा था, निकालिए। 4 3 12 2 14, 2 4 4 6 24, तो कितना है 36 गुना 3। अब इसे गुना कीजिए, 6 3 18 8, बाकी 1 3 3 9 1 10 108। तो कहाँ है 108, 108 यहाँ, तो उत्तर कितना होगा, सी होगा, 3 होगा, 108। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का लघुत्तम पूछा। तो लघुत्तम मैंने बताया है, लघुत्तम में या महत्तम हो तो जो लिखता है उसमें अंश का वही प्रोसेस होता है। जैसे लघुत्तम है तो इसमें जो अंश है उसका लघुत्तम निकालिए। तो 1 5 2 और 4, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालिए। क्या होगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो किसी से तो लग नहीं रहा, तो जो लिखा है वही होगा। 5 दूना 10 40, ठीक है। हाँ नहीं, 2 से लग रहा है, 2 4 है ना, 2 से लग रहा है, काटिए। 5 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो कितना हो गया, 2 5 10 दूना 20। तो एलसीएम बराबर हो गया कितना, 20। अब इसका एचसीएफ निकालिए, किसका, हर का, जो बचा हुआ हर, 3 6 9 और 27, इसका एचसीएफ अर्थात महत्तम में बताया था मैंने कि जो कॉमन होता है उसको निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ 3 है तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, यहाँ 6 है तो 3 गुने 2, यहाँ 9 है तो 3 गुने 3, यहाँ 27 है तो 3 गुना 3 गुना 3। अब इस चारों टर्म में कौन कॉमन है, तो इन चारों में 3 कॉमन है, 3 सभी में है, इसमें भी 3 तो ऑलरेडी छुपा है, इसमें भी 3 है, 3 गुना 6 3 3 9 3 9 27, तो 3 सभी में है। ऐसे महत्तम निकालने के लिए प्रोसेस मैंने बताया है, इन दोनों को आपस में भाग दें, यदि ये कट गया तो फिर आगे वाले से देंगे। तो इन तीनों में, इन चारों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, अर्थात महत्तम कितना हो गया, 3 हो गया। इसका लघुत्तम पूछा जा रहा था, तो लघुत्तम के लिए क्या होता है प्रोसेस, ऊपर वाले का एलसीएम और बटा, इस तरीके से लिखते हैं, 1 5 2 और 4 का एलसीएम बटा 1 5 2 4 5 का एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 20 हो गया, तो लिखेंगे 20। आईसीएफ कितना हो गया, 3 हुआ, तो 20/3। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 20/3। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 15 तथा
लघुत्तम समावर्त 300 है, म स है 15 और ल स है 300। यदि उनमें से एक संख्या 60 तो दूसरी संख्या होगी। मैंने प्रोसेस बताया था कि लघुत्तम समावर्त गुना महत्तम समावर्त बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो जहाँ जहाँ जो है उसको पुट करिए। ल स है दिया हुआ, ल स 300, लघुत्तम समावर्त 300 दे दिया, ठीक है, गुना महत्तम समावर्त 15 है तो 15 लिखेंगे। पहली संख्या है उसमें से एक संख्या माने पहली संख्या 60 है तो दूसरी होगी, दूसरा नहीं है तो अब दूसरा को दूसरा रहने दें। अब जो कट रहा है उसको काटिए। आप इन दोनों से काट सकते हैं। यदि आप नहीं काटते हैं, देखिए 0 से 0 का तो खत्म हो गया। इसको 6 से गुना करें तो 6 × 5 = 30, कट ही गया। तो 15 × 5 = 75 बराबर दूसरी संख्या। अर्थात कह सकते हैं कि दूसरा संख्या कौन सा होगा, 75। यदि आप इसको नहीं काट सकते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 300 × 15 अब बटा 60। ये गुना में था तो ये इधर आकर भाग में होता। फिर आगे कैलकुलेशन करते तो 75 आता। तो अर्थात इसका उत्तर कितना होगा, 75। इसमें कौन ऑप्शन है, बी 2 नंबर। तो 75 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है। 3 ठो संख्या है, उसका महत्तम समावर्त दे रहा है। महत्तम समावर्त के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, कॉमन, जो कॉमन हो। यदि ये संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हो, अनुपात नहीं बताया लेकिन इसको जानना जरूरी था इसलिए मैंने इसको लाया है। 1:2 और 3, इसको बीच में जो चिन्ह देख रहे हैं ये अनुपात का, जिसे H2 या रेशियो कहते हैं। 1:2:3 के अनुपात में हो तो ये संख्याएं हैं। इसमें संख्या दिया नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या वो कौन हो सकता है। 3 ठो तो विकल्प में है, ये होगा, ये 12, 24, 36 होगा, 10, 20, 30, ये 6, 24, 12, 18 या 24, 48, 72 होगा। कौन होगा? तो देखिए महत्तम समावर्त कितना है, 12। तो 12 तो सभी में कॉमन हो गया। यहाँ दिया है कि महत्तम समावर्त कितना है, 12 है। और संख्या जो है 1, 2 और 3 के अनुपात में है। अनुपात, तो अनुपात में एक बात याद रहे कि अनुपात में हमेशा अभाज्य संख्या होता है, रियल नंबर नहीं होता है। अनुपात में जो लिखा जाता है ज़्यादातर मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे कि वो आपस में एक दूसरे से कटने वाले टर्म नहीं होते। यदि एक कटेंगे तो एक नहीं कटेंगे, तो वो आपस में नहीं कटेंगे, अर्थात सरलतम भिन्न टाइप के होते हैं। तो 1, 2, 3 का मतलब है उन तीनों संख्याओं को इसी रेशियो में बांट दिया गया है। तो महत्तम समावर्त ऑलरेडी दे दिया गया है, संख्या दे दिया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको इससे पूछ रहा है कि संख्या का अनुपात दिया है तो संख्या निकालिए। तो कुछ नहीं करना है। 12 मैंने बताया है कि मसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। तो इस तीनों संख्याओं का कॉमन कितना हो गया, 12 हो गया। यदि इस संख्या को इसमें इन करा देंगे अर्थात घुसा देंगे तो रियल संख्या जो आ जाएगा। तो संख्या कौन सा होगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा, ये रेशियो में दिया है तो इसको लिखेंगे 12 × 1, और दूसरा संख्या हो गया 12 × 2, और तीसरा संख्या हो गया 12 × 3। 12 को 1 से गुना करेंगे 12 होगा, 12 को 2 से 12 दूना 24 और 12 3 36। तो 12, 24, 36 इसका उत्तर होगा, अर्थात इसका उत्तर 1 नंबर होगा। तो ये ध्यान रहे कि जब महसा दिया रहे महत्तम समावर्त तो आप उस और संख्या जो हो अनुपात में हो तो कुछ भी नहीं करना है। महसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, मैंने पहले बताया भी है। इसको इससे आपस में गुना करते चले जाएं। 12 को 1 से गुना करेंगे 12, 12 दूना 24 और 36। तो ये 3 जो संख्याएं आप देख रहे हैं ये वही 3 संख्या है जिसका रेशियो अर्थात अनुपात 1, 2 और 3 है। इसका यदि आप महत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 सब में कॉमन है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये था अंतिम प्रश्न। चलिए ये था रिवीजन का पहला वीडियो। यदि ऐसा महसूस हुआ कि आपको और चाहिए रिवीजन तो मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।